और आइए अब बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की ओर। सीएम शिवराज ने आज साफ किया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने भिलाई से ऑक्सीजन देने को कहा है। उन्होंने लोगों से ऐसी किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। शिवराज ने कहा कि चिंता नहीं करें, अफवाहों से दूर रहें। वहीं शिवराज ने कहा कि सरकार 11 से 14 अप्रैल तक एक विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिसके जरिए 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में जहां एक और कोरोना के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसको लेकर प्रशासन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लिहाजा खरगोन में 8 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसको लेकर लोग बड़ी संख्या में बाजार पहुंच गए और 8 दिन के इस लॉकडाउन को लेकर सभी जरूरी सामान ले रहे हैं। इधर रतलाम के जावरा में 9 दिनों के लॉकडाउन की जानकारी मिलते ही बाजारों में लोगों की जमकर भीड़ लगी। फल और सब्जी दुकानों पर भी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कम ही देखने को मिला। महाराष्ट्र में संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। पिछले साल की तरह हालात बनने लगे हैं। लॉकडाउन के बाद एक बार फिर मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। पुणे में लॉकडाउन लगने के बाद 100 से ज्यादा मजदूर बुरहानपुर पहुंचे। महाराष्ट्र की सीमा से 10 किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टैंड पहुंचे। इंदौर बसों से रवाना हुए हैं, जहां प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। महाराष्ट्र से आने के बाद भी मजदूरों की जांच नहीं की गई। बरेली में कलेक्टर और एसपी ने एक दृष्टिहीन बुजुर्ग महिला को मास्क पहनाया। दरअसल कलेक्टर और एसपी लोगों को मास्क के लिए जागरूक कर रहे थे, तभी अचानक लाठी का सहारा लेकर बुजुर्ग महिला वहां से गुजरी। कलेक्टर और एसपी ने उसे रोककर मास्क पहनाया। दमोह उपचुनाव कांग्रेस जीतेगी, ये कहना है पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया का। उन्होंने कहा, दमोह का चुनाव जनता और बीजेपी के बीच का चुनाव है। ये चुनाव दमोह की जनता लड़ रही है और दमोह की जनता खुलकर बीजेपी के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा, बीजेपी ने कोविड के नाम पर गरीब वर्ग का दमन किया है। इंदौर में कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आनन फानन में दमकल को इसकी खबर दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से इस आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। इंदौर के जंजीरवाला चौराहे की एक घटना बताई जा रही है। भोपाल में मामा और नाना के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 6 साल की नाबालिग के साथ उसके मामा और नाना ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। मामला कोलार थाने का है, जहां मामा और नाना ने 6 साल की नाबालिग को समोसे का लालच देकर उसे हवस का शिकार बनाया और बच्ची को डराया धमकाया भी। जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त बच्ची घर में अकेली थी। उसके माता पिता काम पर गए हुए थे, लेकिन जैसे ही रात में बच्ची की मां घर आई तो बच्ची ने डरे सहमे मां को पूरा मामला बताया, जिसके बाद मां थाने पहुंची और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पन्ना के टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। 2 नन्हे शावकों के साथ बाघिन P151 दिखाई दी है। सैलानियों ने इस दिलकश नजारे को अपने कैमरे में कैद किया है। बाघिन के साथ नन्हे शावक अठखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, पन्ना टाइगर रिजर्व में फिलहाल 80 के करीब बाघ और शावक हैं। शहडोल में आज बेमौसम बरसात देखने को मिली। अचानक हुई इस बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश से खेतों में रखी गेहूं चना की फसल खराब होने की आशंका है। इसके साथ ही आम और महुआ की फसल को भी नुकसान हुआ है। हालांकि बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है।